चलते हैं, आज अगला सेक्शन देखते हैं होम टैब का अलाइनमेंट। ठीक है। अलाइनमेंट में देखिए सबसे पहले है आपका ये वाला। इन तीनों के बारे में पहले से आप परिचित हैं, है ना। ये एम एस वर्ड के अंदर में भी हमने बताया था। तो ये अलाइन लेफ्ट करेगा, ये सेंटर और ये राइट, है ना। अब यहाँ पे जैसे हम कोई एक वर्ड टाइप करते हैं, यहाँ पे उदाहरण के लिए कंप्यूटर टाइप किया। ठीक है। टाइप करने के बाद थोड़ा सा हम कॉलम के विड्थ को इंक्रीज करते हैं और यहाँ पे रो के हाइट को भी इंक्रीज करते हैं, ताकि पता चले जो मूवमेंट हो रहा है वो यहाँ पे पता चले। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम अभी, ये तो ऑलरेडी लेफ्ट में है ना। ये हमारा ऑलरेडी लेफ्ट में है। जैसे हम यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करें तो ये सेंटर में हो गया ना। राइट पे क्लिक करें तो ये राइट में हो गया, और वापस सेंटर पे करेंगे तो सेंटर में। ठीक है। फिलहाल लेफ्ट में कर लेते हैं। ये तीन चीज़ यहाँ पे है, ये दिख रहा होगा। यहाँ पे ये क्या है, ये टॉप अलाइनमेंट है, ये टॉप अलाइन है ना। यानी कि सबसे ऊपर में यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर चला आएगा, है ना। और इस पे क्लिक करेंगे तो ये बीच में, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे, है ना। तो हम यहाँ पे बीच में कर सकते हैं। अब बिल्कुल बीच में लाना हो तो इस पे क्लिक कर दीजिए और इस पे क्लिक कर दीजिए, तो बिल्कुल ये बीच में रहेगा। इसमें किसी तरह का समस्या नहीं ना। अब आगे देखते हैं यहाँ पे ये वाला। ठीक है। ये दिख रहा है तो ये ओरिएंटेशन है। ठीक है ना। जैसे एम एस वर्ड में होता था ना लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ठीक है। तो यहाँ भी ओरिएंटेशन है, हालांकि इसमें भी आगे चल के लैंडस्केप और पोर्ट्रेट यहाँ पे आएगा। ठीक है। लेकिन एक ओरिएंटेशन ये भी है। ठीक है। तो इस पे जब आप आएंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें एंगल वाइज हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एंगल काउंटर क्लॉक वाइज है, देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। एंगल क्लॉक वाइज है तो ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे वर्टिकल में करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा वर्टिकल हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरे स्क्रीन में दिखना, मतलब ये पूरे सेल में दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आइएगा, और यदि रोटेट टेक्स्ट अप करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है ना। या फिर यहाँ पे डाउन करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। कोई समस्या है ना। बाकी यहाँ पे है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें कि अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग अलाइनमेंट पे आए हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, हम ओरिएंटेशन को एंगल वाइज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, दिख रहा है ना। अब जैसे यहाँ पे बढ़ाएंगे तो देखिए, मान लिया देखिए यहाँ पे आपका सैंपल दिख रहा होगा कि टेक्स्ट कैसे रहेगा, दिख रहा है ना। ये लाइन, इसको लाइन को ध्यान से देखिए यहाँ पे। मान लिया हम इतने पे आके यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, ओके कर देंगे। क्या कर देंगे, ओके। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक में किसी तरह की समस्या है नहीं ना। चलिए, तो हम इस तरह से इसके एंगल को या ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ पे इस पूरे कॉलम को डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे ये दोनों दिख रहा है, ये वाला, ये इंडेंशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेंशन। एम एस वर्ड में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। ये हमारा डिक्रीज इंडेंट है और ये इंक्रीज इंडेंट। जैसे कि यहाँ पे हम एक वर्ड टाइप करते हैं, मान लिया कि यहाँ पे ए बी सी टाइप करें। ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इंक्रीज, और इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये इधर बढ़ेगा, और डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरफ ये होगा। ठीक है। तो ये समझ में आया इंडेंशन क्या होता है ना। चलिए, इंडेंशन के बाद आगे देखते हैं हम लोग रैप टेक्स्ट। देखिए, अगला है हमारा रैप टेक्स्ट। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे, जैसे हम लोग मान लिया स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार करते हैं तो उसमें क्या क्या लिखते हैं, तो नेम लिखते हैं, है ना। फादर्स नेम लिखते हैं, फादर्स नेम। और मान लिया कि यहाँ पे रोल लिखते हैं। ठीक है। या फिर इससे पहले क्या होता है,
क्लास होता है, और क्लास से पहले, क्लास के बाद होता है रोल और नंबर। क्या होता है? रोल नंबर। अब देखिए, मान लिया कि नेम में यहाँ पे कोई दिनेश कुमार है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये कॉलम विड्थ एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, आपका ये कहना है कि पूरा डेटा यहाँ से शुरू हो, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए पूरे को, कंट्रोल एक्स कर दीजिए तो ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दीजिए तो यहाँ पे ये चला आएगा। ठीक है, इसमें कॉपी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, पर नहीं होता है, बता देंगे। अगर एक कॉलम या एक रो को लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि नेम हमने क्या डाला, दिनेश कुमार, और फादर्स नेम में मान लिया कोई भी डाल देते हैं, जैसे पंकज कुमार, है ना। अब क्लास देखिए, क्लास कितना होना है, क्लास मान लिया कितने डिजिट का आएगा, 2 डिजिट का, मान लिया 10वीं का है, तो 2 डिजिट से ज़्यादा का तो नहीं आएगा ना, तो ये हमारा क्या ले रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक इसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब रोल नंबर, तो रोल नंबर 2 डिजिट या 3 डिजिट, है ना, तो मान लेते हैं कि रोल नंबर इसका कितना है, 12 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एडजस्ट करेंगे भी तो काफ़ी स्पेस हमारा रह जा रहा है ना, तो इसी में हम लोग यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट का। ठीक है, यदि हम देखिए जैसे रोल नंबर यहाँ पे दिख रहा है ना, तो रोल नंबर को यदि हम रैप कर दें, यहाँ से क्या करें, यहाँ पे रैप टेक्स्ट का यदि हम यूज़ कर लें तो देखिए क्या होगा, इस पर क्लिक करेंगे, है ना, क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो गया, और अब यदि इसको हम इधर ड्रैग करेंगे, यानी कि कॉलम के विड्थ को यदि हम कम करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए रो में, है ना, रो के हाइट को बढ़ा देंगे और कॉलम के विड्थ को कम कर देंगे, तो ये रोल नंबर हमारा बिल्कुल रोल ऊपर में रहेगा और नंबर नीचे दिखना शुरू हो जाएगा। फायदा क्या होगा इसका कि स्पेस हमारा बचेगा। ठीक है ना, या ढेर सारा कॉलम है और प्रिंट नहीं हो रहा है तो हम लोग रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। रो का स्पेस यहाँ पे बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन पूरा डेटा हमारा एक बार में आ जाएगा। बात समझ गया ना, रो का स्पेस बढ़ रहा है तो वो समस्या नहीं है, लेकिन पूरा डेटा हमारा एक बार में आना चाहिए, जितना कॉलम है वो सबका सब एक बार में आना चाहिए। कोई समस्या इसमें? चलिए, अगला है मर्ज एंड सेंटर। देखिए, मर्ज एंड सेंटर क्या करता है कि दो सेल या दो से अधिक सेल को एक साथ मिला देगा। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पे हम आते हैं और मान लिया यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं, चलिए इसके ऊपर में। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे, तो ऊपर में एक रो हमारा इंसर्ट हो गया ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, पहले सेंटर में ले लें और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अरेंज हो गया। इसका कोई कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम कलर वगैरह चेंज कर देंगे। ठीक है, बोल्ड कर दिया। अब मान लिया यहाँ पे क्या लिखना हो, स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे STUDENT स्टूडेंट रिकॉर्ड, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, बिल्कुल सेंटर में, तो यहाँ भी लिखते तो थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर हो सकता है ना। बेहतर उपाय क्या है कि इसको सेलेक्ट कीजिए, पूरे को जहाँ तक हमारा डेटा है, सेलेक्ट करने के बाद आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए तो ये हमारा बिल्कुल बीच में हो जाएगा। अब ये पूरा एक सेल बन गया, है ना, क्या बन गया, पूरा एक सेल हमारा हो गया। अब जैसे मान लिया कि हम इतने पार्ट को सेलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर करें तो ये पूरा एक सेल हमारा हो गया। ठीक है, वापस हटाना हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो सब फिर अलग अलग हो जाएगा। यहाँ तक में किसी तरह की समस्या है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में नहीं ना? आगे देखेंगे हम लोग नंबर। ठीक है, नंबर के अंदर में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जनरल है, नंबर, करेंसी है, काउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, तो सबको बारी बारी से हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम कोई एक नंबर टाइप करते हैं, जैसे कि मान लिया 15,600
25 ये नंबर यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। तो अभी ये जनरल फॉर्म में है। अब जैसे नंबर के फॉर्म में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पॉइंट के बाद एक तो पॉइंट ऐड हुआ और उसके बाद दशमलव यहाँ पे ऐड हो गया। क्लियर है। इसी तरह से यदि करेंसी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे करेंसी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे हम यदि अकाउंटिंग को सेलेक्ट करेंगे तो भी करेंसी और अकाउंटिंग लगभग सेम काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंबल हमारा डॉलर है। यदि रुपया में इसको बदलना हो तो यहाँ पे आप आके यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए, यदि अपना रुपया वाला सिंबल है तो ठीक है, नहीं तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में चले आइए, है ना। और यहाँ पे दिख रहा है ये वाला सिंबल, इसमें आके आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। लगभग जितने कंट्रीज हैं सबका यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो अपना यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा, देखिए हिंदी है ना, तो हिंदी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे तो यहाँ पे इसका सिंबल चेंज हो गया ना। तो आप इस तरह से अकाउंटिंग के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात ये, अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट डेट में यदि कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, जो कि गड़बड़ है ना। तो नंबर को नंबर के ही फॉर्मेट में रहने दीजिए, डेट में कीजिएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे वो समझिए, शॉर्ट डेट का यूज कहाँ पे करेंगे वो समझिए। फिलहाल इसको हम जनरल कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप आते हैं और कोई एक डेट टाइप कीजिए, ठीक है। जैसे आज का ही डेट, मान लिया आज 28 है ना 5/2026 है, 28/5 और 26 है। अब यहाँ पे जब हम इस सेल पे जब हम अपने कर्सर को ले जा रहे हैं या फिर इस सेल पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक डेट आपका सेलेक्ट होके आ रहा है, यानी कि ये क्या है या किस टाइप का चीज़ है वो खुद ही बता रहा है। जैसे हम इस टाइम आएगा, है ना, जैसे टाइम यदि टाइप करें और उस पर उसको सेलेक्ट करेंगे तो टाइम आएगा। अच्छा, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जनरल आ रहा है ना, ठीक है। इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट आ जा रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यदि हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर दें, देखिए तो ये क्या हो गया, 461.70 है आपका डेट ही, लेकिन इसका फॉर्मेट गड़बड़ हो गया। कभी कभी होता क्या है कि या तो आप सिस्टम चेंज करें या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजें, तो कभी कभी होता क्या है कि इसका फॉर्मेट गड़बड़ हो जाता है। अब ऊपर में रहेगा डेट लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे ऊपर में रहेगा डेट और नीचे में आपका ये नंबर दिखेगा, तब तो समस्या हो गया ना। तो इसको ठीक कैसे करना है, तो वापस आपको जाके डेट को सेलेक्ट कर लेना है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे जो नॉर्मल फॉर्म है उस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आइए और डेट को सेलेक्ट कर लीजिए तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। दो कैसे दिखाता है? कौन से सबसे जोड़ को दिखा रहा है? ये नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। बस बात समझ गया ना, ये क्या कर, उस दिन बिना कॉल का वेरिफिकेशन नहीं आएगा। हाँ नहीं, किसी भी डेट को करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पे हम मान लिया कि 15/5/2025 डालते हैं, ठीक है ना, 15/5/25 यहाँ पे आते हैं और इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे चेंज हुआ ना, ठीक है। तो हर डेट के लिए अलग अलग नंबर आएगा। यदि इस तरह का डेट, इस तरह का नंबर आ जाए तो उसको ठीक कैसे करना है, तो सिंपल यहाँ पे आइए और शॉर्ट डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ पे आइए और एक और ऑप्शन है लॉन्ग डेट का, दिख रहा है ना, तो इसको यदि सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे दिन दिन के साथ साथ ये, अब कोइंसिडेंस है कि 15 मई को भी थर्सडे ही था और आज भी थर्सडे ही है ना। यदि चेंज करके देखें, है ना, अब डेट है, हालांकि हमने रैंडम यूज किया था, अब इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा कि दोनों का दिन एक ही मिला। मान लिया 16 को करते हैं या फिर मान लिया 20/5/2026 करें तो ये आपका वेडनेसडे है। क्लियर है। अब किसी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और तो उस हिसाब से ये दिन पता चल जाएगा कि उनका जन्म किस दिन को हुआ था। किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ याद है, बोलिए। 20/8/2007, तो देखिए यहाँ पे मंडे दिन था, ठीक है ना। तो ये जन्म का दिन भी पता चल जाएगा यहाँ से।
कोई समस्या यहाँ पे नहीं ना? तो आई थिंक कि यहाँ तक में आपका लॉन्ग डेट ये समझ में आ गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब बात करते हैं टाइम। अब जैसे यहाँ पे टाइम, हम टाइम का यहाँ पे देखेंगे। अब टाइम को हम कैसे लिखते हैं, तो 3 पार्ट में लिखते हैं, या फिर एएम पीएम करके भी लिखते हैं, है ना? जैसे यहाँ पे क्या आफ्टर मेरिडियन होता है, आफ्टर मेरिडियन। अब देखिए टाइम का फॉर्मेट टाइम के हिसाब से हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मान लिया अभी कितना बजा है, 4:43। ठीक है, तो इसको हम डाल सकते हैं 16 रेलवे टाइम के हिसाब से, जो 24 घंटे का फॉर्मेट होता है उसमें, तो 16। उसके बाद कितना, 4:44 और मान लेते हैं कि 12 सेकेंड। ठीक है ना? तो इसमें देखिए, हालांकि इसमें टाइम यहाँ पे आपका नहीं दिख रहा है, कस्टम फॉर्मेट में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे टाइम पे क्लिक करेंगे इस पे, तो यहाँ पे पीएम दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है ना? यदि फॉर्मेट चेंज करेंगे तो पीएम दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं ना? और इसी को यदि वापस आप नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि गड़बड़ है। बिल्कुल एम में दिखेगा ये। अब फिलहाल यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, है ना? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यदि इसको एम में दिखाना है ना? एक सेकेंड, डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, और नीचे हम टाइप कर देते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को एम में यदि दिखाना है तो 04 कीजिए, 16 नहीं कीजिए, कितना, 04:44:12 और कुछ नहीं, बस इंटर कीजिए। और अब यदि हम इसमें ये वाला सेलेक्ट करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एम हो जाएगा। बाकी दूसरा तरीका भी है टाइप करने का, जैसे 04:, और मान लिया कि 12 मिनट, और यदि हम पीएम कर दें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 4 PM यहाँ पे ऐसे दिखेगा। ठीक है, और ये यदि टाइम, इस पे यदि वापस टाइम पे क्लिक करेंगे तो ये फुल फॉर्मेट में ऐसा दिखेगा। देखिए ये मिनट हो गया, ये आपका सॉरी, ये आवर, मिनट और ये सेकंड। ठीक है ना? तो तीनों यहाँ पे दिखता है। यहाँ तक में कोई समस्या है नहीं ना? चलिए इसको हटा दें और आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज, अब जैसे कि यहाँ पे हम 12 टाइप करें। ठीक है, 12 टाइप करने के बाद हम यहाँ पे आए और परसेंटेज पे जब क्लिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्या कर देगा, सीधे परसेंट अप्लाई करेगा और 100 से गुना कर देगा। लेकिन जब हमें परसेंटेज का यूज़ करना हो तो ऐसे यूज नहीं करना है। कैसे यूज करना है, तो सिंपल 12 टाइप करेंगे और कीबोर्ड में शिफ्ट और जो परसेंट का सिंबल होता है उसका यूज कर लेंगे, शिफ्ट और ये वाला। तो हमें यूज एक्चुअली ऐसे करना है, बस समझ गया ना? यदि हम इसका यूज करेंगे तो ये सीधे क्या करेगा, 1200 से गुना कर देगा, सॉरी 100 से गुना करेगा और परसेंट का जो सिंबल है वो अप्लाई कर देगा। कोई समस्या है इसमें? चलिए अगला हम देखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं 3.50। ठीक है, अब इसको यदि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो देखिए ये 3.1/2 यानी कि 3/1/2 होगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे यदि करें हम 4.75। ठीक है, और यदि हम इसको फ्रैक्शन में करें तो कितना होगा, 4.75 को यदि फ्रैक्शन में करें तो कितना होगा, अरे देखिए 0.75 है ना, तो 0.75 का मतलब क्या होता है, 75/100 होगा ना। 25×75 और 25×4 यानी कि 3/4, यानी कि 4.3/4। ठीक है ना, 4.3/4। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम कोई नंबर कुछ यहाँ पे लेते हैं। ठीक है,
इतना नंबर ले लिया। अब देखिए इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दिखाना शुरू हो जाएगा, शुरू कर देगा, ठीक है। और नॉर्मल करना है तो आप यहाँ से जनरल कर दीजिए तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो नंबर वाला पूरा समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज नहीं देख पाएंगे इसमें, इसलिए कि इसमें ज़्यादा है ना, इसमें चीज़ें बाकी सबसे अधिक है, तो इसको हम कल के क्लास में देखेंगे। इसमें ये वाला पार्ट यहाँ पे रह गया, ठीक है ना, नंबर के अंदर में ये वाला पार्ट यहाँ पे छूट गया, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट लगेगा, इसको भी कंफर्म कंप्लीट कर दें। देखिए जैसे यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं 1754, ये समथिंग लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो अभी बताया था इससे पहले कि यहाँ से हम इसके करेंसी के सिंबल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है परसेंटेज, तो जो परसेंट यहाँ पे काम किया था वही यहाँ भी काम करेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेगा और एक परसेंटेज का सिंबल अप्लाई कर देगा। फिलहाल कंट्रोल जेड कर दें, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ पे देखिए कॉमा सेपरेटर है, कॉमा स्टाइल है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमारा नंबर है उसमें कॉमा अप्लाई हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है ना। इससे बेनिफिट ये होगा कि इसको हम आसानी से वर्ड में पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ और है, ये दिख रहा है, ये आपका इंक्रीज डेसिमल और ये डिक्रीज डेसिमल। जैसे हम इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करें तो दशमलव के बाद हमारा जीरो ऐड होते जाएगा या जो भी है वो ऐड होते जाएगा, है ना। और डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा डेसिमल के बाद जो दशमलव के बाद जो संख्या है वो कम होगा। जैसे यहाँ पे कोई और नंबर लेते हैं, मान लिया 2154.6594 समथिंग ऐसे दे दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आइए, अब इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। ये हमारा डिक्रीज डेसिमल है, तो ये क्या करेगा, देखिए ये कम करते जाएगा। अब जैसे अभी क्या है, यहाँ पे 659 है, लास्ट में 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 659। अभी क्या हो जाएगा, ये 656 हो जाएगा। अरे यहाँ पे देखिए 9 है ना, तो 9 क्या है, 5 या 5 से अधिक है, तो ये क्या होगा, जब ये हटेगा तो बगल वाले को एक बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। तो आई थिंक नंबर तक कंप्लीट हो गया। क्या इंक्रीज करेंगे तो ये आपका देखिए, देखिए जैसे इंक्रीज करेंगे तो जैसा है वैसा आ जाएगा, और करेंगे तो जीरो ऐड होना शुरू हो जाएगा, है ना। यदि 24 तक हमारा टाइप किया हुआ था इसलिए 24 तक आ रहा है। इसके बाद कोई भी नंबर हमने डेसिमल के बाद नहीं लिया था इसलिए वो लास्ट में 00 ऐड करना शुरू कर दिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी तरह का, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं दशमलव के बाद 2 डिजिट का यूज करते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में शुद्ध रूप से यदि लेना है तो आप यूज कर सकते हैं दशमलव के बाद अलग तरीके से, या फिर दशमलव के बाद 10 डिजिट लीजिए, जितना एज पर रिक्वायरमेंट वैसा हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है ना।